पाकिस्तानी मईशत ठीक होने में करीबन 15 साल लगेंगे। अब लोगों ने प्लॉट अपार्टमेंट ख़रीदना बंद कर दिए। सिर्फ 3 चीज़ें पाकिस्तान में ज़्यादा ख़रीदी जा रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत का आज जो हाल है वो आप सबके सामने है। कोई ऐसी सरमायाकारी इस मुल्क में नहीं है जिसे सरमायाकारों को इत्मीनान हो। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान में माहिरीन मौशियात ने ख़बरदार कर दिया है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होने में करीबन 15 साल लगेंगे। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत करीबन पिछले 3 माह में जितनी बर्बाद हुई है वो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बर्बाद हुई है। और बहुत सारे लोग इसका जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तानी हुकूमतों को ठहराते हैं और इसमें कोई बात की दोहराए भी नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमतें इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तानी हुकूमतों ने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालते हुए अपने इख्तियारात को पाकिस्तानी कौम के तवस्सुल से ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जिसका इस्तेमाल होना चाहिए था। और यही वजह है कि देखें, आपके मुल्क में जहां महंगाई करीबन 52% से ऊपर जा चुकी हो, लोग प्लॉट नहीं ख़रीद सकते। 50,000 रुपये वाला प्लॉट नहीं ख़रीद सकता। तो जितनी ज़्यादा कीमतें ऊपर जा रही, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं भाई आप कहते हैं प्लॉट क्रैश हो गए, मार्केट क्रैश हो गई और प्लॉट की कीमतें आसमान पर हैं। देखें, ये वो कीमतें हैं जो डीलर्स की तरफ से बनाई गई हैं। अब एक DHA का प्रोजेक्ट है, एक लेक सिटी का प्रोजेक्ट है, एक DHA का प्रोजेक्ट है, ब्लू वर्ल्ड सिटी का प्रोजेक्ट है। वो कीमतों में जो फ़र्क और तवाज़न है वो सिर्फ डीलर्स की वजह से है, वो बड़े बड़े रियल एस्टेट माफियाज़ की वजह से है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो फिगर आउट है, अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अभी देखें पाकिस्तान के अंदर कितना महंगा हो गया। पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल तारीख की महंगी तरीन सतह पर है, जहां करीबन जिसकी वजह से 9 खरब के 300 मनसूबे पाकिस्तान में अभी अपने तरक्याती काम छोड़ कर बैठे। अब सोचें, वो 9 खरब रुपए वो सारे डेवलपर के नहीं हैं, वो उन तमाम तर छोटे छोटे सरमायाकारों के हैं जिनके प्लाट हैं 3 मरला के, 5 मरला के, किसी ने किस्तों पर अपार्टमेंट लिया हुआ है, उसके लिए पैसे जमा करवाए हुए हैं। तो ये उसी वजह से है कि आने वाले करीबन 15 साल में ये मंसूबे अभी मुकम्मल ना होने की बहुत सारी पेश गोइयाँ भी ज़ेरे ख़बर हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके नेगेटिव कैंपेन चला रहे होते हैं। आप फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें, क्रैश का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एयरपोर्ट के पास प्लॉट लिया और वो एयरपोर्ट के पास वाला प्लॉट आपका महंगा हो रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्रैश हो रही है, तो आप ये कहेंगे भाई प्रॉपर्टी तो महंगी हो रही है, आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान के मईशत को सामने रख के इंडिविजुअली को देखें। यही तो मसला है पाकिस्तान का। हम सिर्फ अपना इंडिविजुअली देखते हैं कि भाई मेरा प्लॉट तो महंगा हुआ है, वो बंदा कह रहा है प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है। प्रॉपर्टी सस्ती नहीं हो रही, परचेजिंग पावर कम हुई है। अब वो परचेजिंग पावर अगर एक बंदा 50,000 रुपये कमाता है, पहले वो 50,000 में से 20,000 रुपये सेव करके प्लॉट ले सकता था, आज वो प्लॉट नहीं ले सकता और ना ही वो प्लॉट लेने के लिए लोगों के पास पैसे हैं। तो क्या रियल एस्टेट क्रैश नहीं हुआ? डेफिनेटली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कम हुई है। कौन ऐसा बंदा पागल है जो अभी पाकिस्तान के अंदर डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, जो अभी पाकिस्तान के अंदर सोना नहीं खरीद रहा, जो अभी पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा? यही वजह है पाकिस्तान रियल एस्टेट के क्रैश होने की। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करें? जो बंदा यूके में बैठा है वो पाउंड को होल्ड करेगा। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में अगर वो आज पाउंड इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो डी वैल्यू होगी। आए दिन पाकिस्तानी रुपया करीबन 2.31% यौमिया डॉलर के मुकाबले में नीचे जा रहा है। तो पाकिस्तान में लोग प्लॉट नहीं खरीदेंगे, वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा हो जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि रियल एस्टेट में अभी सरमायाकारी कर दें। आपने अगर किस्तों पर अपार्टमेंट लेना है, किस्तों पर प्लॉट लेना है, वो भी नुकसानदेह है। कैश पे प्लॉट लेना है, वो भी नुकसानदेह है। परचेजिंग पावर कम हुई है। वो प्लॉट अगर आप ले लेते हैं आज, तो वो क्या गारंटी है इस बात की कि वो आने वाले वक्तों में आपको मुनाफा दे के जाएगा? तो जब तक फैक्ट एंड फिगर्स नहीं होंगे ये काम नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी टैक्सेस ने प्लॉट सरमायाकारी कम की है पाकिस्तान के अंदर। आज आप देखें GST टैक्स को देखें, प्रॉपर्टी टैक्स को देखें, ये इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के रियल एस्टेट में जो इलीगल पैसा है वो सारा बगैर टैक्स के लोगों का है। यानी वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है, बड़े लेवल पे डेवलपर हैं, वो अपना पैसा लगाने के लिए किसी ऐसी ज़मीन को ख़रीदते हैं। हुकूमत में, पार्लियामेंट में बैठे उनके माफियाज़ हैं कि वहाँ पर ज़मीन ख़रीदते लोगों को प्लॉट अलॉटमेंट होना शुरू हो जाती हैं और 3 से 4 साल के बाद पता चलता है कि वो मंसूबे का कानून के साथ कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। तो जो नेगेटिव कैंपेन फैला रहे हैं वो पहले चैनल की वीडियोस को गौर से सुने आप और हमारे कॉन्सेप्ट को समझें कि हमारी टीम आपको अवेयर क्या कर रही है।
अवेयरनेस के ऊपर जो नेगेटिव कैंपेन है उसका हक नहीं बनता। आप पॉजिटिव आप हमें पॉजिटिव करें। लास्ट में एक वीडियो बनाई हमने बहुत सारे लोगों के तवस्सल से, दोस्तों के तवस्सल से, कि लाहौर की बेहतरीन सोसाइटी कौन सी है। आपने उसके ऊपर भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कैंपेन चलाना शुरू कर दी कि आप पेड प्रमोशन बना रहे हैं। देखिए, पेड प्रमोशन वो होती है जब आप किसी से पैसे लेके वहाँ पर जाकर वहाँ पर आप लोगों को फोर्स करें। हमने जाकर आपको फोर्स तो नहीं किया कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, हमने सिर्फ घर बनाने का कहा है। पाकिस्तान में अभी उसी बंदे को रियल एस्टेट में फ़ायदा है जो घर बनाएगा। हमने प्लॉट की कहीं बात नहीं की कि आप प्लॉट ले लें। हाँ, कमर्शियल में हमने आपको शॉप खरीदने का ज़रूर कहा है, वो भी कोई बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो देखें, आने वाले वक्तों में 15 साल में मईशत ठीक होने में टाइम लगेगा। रियल एस्टेट में तूफान आया, डॉलर प्राइस स्टेबल है और ये आइंदा भी रहेगी। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में डॉलर एकदम से नीचे हो जाएगा, तो आज से एक साल पहले कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशंस दी हैं कि डॉलर नीचे जाएगा आने वाले वक्तों में। कहाँ है डॉलर नीचे? देखें, डॉलर 282 रुपये से ऊपर चला गया है। तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं इकोनॉमिस्ट की, ये बाज़ का ऐसा नहीं होता कि 100% ठीक हो। अब पाकिस्तान के अंदर किसी को ये तो नहीं पता था कि सैलाब आ जाएगा। सैलाब की वजह से आपकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हुई है, बहुत सारा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का आपके मुल्क के हर इनफरादी बंदे के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। तो महंगाई की एक और वजह भी है, रियल एस्टेट में ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अब देखें, घर खरीदें आप, घर की वैल्यूज़ कम नहीं होंगी। हमने आपको मुतअद्दिद बार बताया कि आप घर खरीदें। घर खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। घर खरीदना पाकिस्तान में अब ख्वाब बन चुका है रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट का ये जो बेड़ा गर्क किया है, बड़े बड़े माफियाज़ ने किया है। और ये जो माफियाज़ ने रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क किया है, आप देखें ना, आज अगर आप रियल एस्टेट पे आज 5 मरले का प्लॉट खरीदने जाएं, तो आपको अगर ये बताया जाए कि रियल एस्टेट क्रैश है, 5 मरले के प्लॉट नहीं बिक रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लॉट बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, लोग नहीं ले रहे। प्लॉट महंगे ज़्यादा कर दिए, ओवर वैल्यूड है। जो बंदा डॉलर या यूके या किसी भी करेंसी में अपने अमाउंट होल्ड करके बैठा है, वो सिर्फ इसी वजह से बैठा हुआ है। उसको पता है कि पाकिस्तानी करेंसी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। तो मईशत को ठीक होने में 15 साल तो कम से कम पाकिस्तान के लगेंगे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको IMF ने कर्जा दे दिया, आपके मुल्क में पैसे आ गए तो आपकी मईशत ठीक हो गई। आपने 6 बिलियन कर्जे वापस करने हैं आने वाले वक्तों में। विलास खरीदने, नुकसान नहीं होगा। आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में आप घर खरीदें, विला खरीदें, सरकारी बॉन्ड्स खरीदें, आपको नुकसान नहीं होगा। आप गोल्ड खरीदें, आपको नुकसान नहीं होगा। आप कार खरीदें, आपको नुकसान नहीं होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, ज़ाया नहीं होगी। रियल एस्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी। रियल एस्टेट में अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, आप किस्तों पर प्लॉट लेते हैं, तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना ज़्यादा हो चुका। प्लॉट लेते हैं, आपका प्लॉट है 30 लाख रुपए का, कल को आपका प्लॉट 25 लाख रुपए के ऊपर आ जाता है, 40 लाख के ऊपर जाता है। लेकिन आप इन्फ्लेशन भी तो काउंट करें ना, महंगाई की शरह को काउंट करें साथ। महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो वही अगर आपने दूसरी चीज़ें खरीदी हैं, गोल्ड खरीदा, वो ज़्यादा शरह से ऊपर जाएगा। तो वही अगर आपने दूसरी चीज़ें खरीदी हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियोज में करें ना। आप सिर्फ रियल एस्टेट में प्लॉट ना लेना, आप रियल एस्टेट में घर खरीदें, गोल्ड खरीदें, सरकारी बॉन्ड खरीदें, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। अब मईशत 15 साल में ठीक होगी। ये मईशत एक बहुत बड़ा कैंसर है, बड़े बड़े माफियाज ने इसको खोखला किया और इसको अपनी बेहतर हालत में आने के लिए 15 से 20 साल का अरसा दरकार है, जो कि मारीने मोशियत। देखें, पाकिस्तान के ये जो इसहाक डार साहब हैं, जो आपको नई नई पॉलिसीज़ आकर बताते हैं कि मईशत ठीक हो गई, ये वो लोग हैं जो पिछले 30 साल से आपके इक़्तिदार में हैं। और ये तो सामने है आपके पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। तो आम इंसान बेवकूफ़ ना बने, प्लॉट, अपार्टमेंट, ये सारी चीज़ों में अपना पैसा ज़ाया ना करें। अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह पर लगाएं। पाकिस्तानियों के लिए अवेयरनेस का टाइम है, अपनी इन्वेस्टमेंट को अवेयरनेस से लगाएं। आपने पैसे कमाने हैं, हमारी टीम को इससे नुकसान नहीं होगा। हमारी टीम का मकसद है पाकिस्तानी पब्लिक को अवेयर करना, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, डॉलर इन्वेस्टमेंट के बारे में। डॉलर नहीं खरीदें आप, आपके मुल्क को नुकसान होगा, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आएगा। करेंसी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप करें पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप गोल्ड खरीदें। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बन चुकी है पाकिस्तान में। आने वाले करीबन 3 से 4 माह में गोल्ड सस्ता नहीं होगा। हर वो बंदा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लॉट खरीदने के लिए करता था, आज वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट करे, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप बगैर किसी चीज़ के ब्लेमिंग ना करें। ब्लेमिंग करना आपका राइट है, लेकिन पॉजिटिव वे में करें। गलत इन्फॉर्मेशंस पे आप ब्लेमिंग करें, लेकिन जो राइट इन्फॉर्मेशंस है, जो आपको समझ नहीं आई, उस समझ से बालातर होकर आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर ब्लेम ना करें। ये प्रॉपर रिसर्च के साथ वीडियोस बनती हैं, आपको ये बड़ी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको बताई जाती हैं। आपको हवा में कोई बात नहीं बताई जा रही।
तो इन बातों का ख्याल रखते हुए कमेंट ज़रूर करें और कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।